रमज़ान के महीने में अफ्तारी का दिन होता है, बड़े से बड़े लोगों को दावत देते हैं कि फ़लाँ साहब आएंगे तो हमारी तारीफ़ करेंगे, फ़लाँ इंसान आएगा तो वो कहेगा यार फ़लाँ के दरवाजे पर हमने अफ्तारी किया है, उसने खाना खिलाया है, उसने कपड़ा दिया है, उसने पैसा दिया है। सिर्फ नाम के लिए बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। लेकिन ज़रा आप सोचिए, एक शख्स था जो हर रोज़ सुबह को जाता था एक थैला लेकर मंडी में जाने के बाद सारे दिन तक वो अपने काम की तलाश में रहता था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। थैले को उठाता, वापस घर पे आ जाता। और उस शख्स की जो बीवी थी वो बहुत ही पारसा और नेक औरत थी। जब उसका शौहर दरवाजे पे आता, तो अगर आज की बीवी होती, आज की औरतें होती, अगर आज की लड़कियां उस दौर में होती, तो जब वो खाली थैला आता तो क्या कहती, तुम सारा दिन क्या करते रहते हो, सारा दिन घूमते रहते हो, तुमसे हमारा रिस्क नहीं चलता है, तुमसे हमारा खर्चा नहीं चलता है। यानी वो औरतें अपने शौहरों को दरवाजे पे खड़ा रख के हजारों बातें सुना जाती, जब तक उसका दिल ठंडा ना हो जाए शौहर को सुना डालती सारी बातें। लेकिन उस दौर की औरतें थी, जैसे ही वो शौहर दरवाजे पे आता है, वो नेक बख्त औरत कहती है, क्या मेरे शौहर नामदार, क्या आप तशरीफ़ ले आए? वो कहते हैं कि हाँ मैं आ गया मेरी बीवी। वो कहते हैं आप पहले अंदर चलिए। दरवाजे से लेकर अपने शौहर को अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो कहती है कि आप ज़रा पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद फिर कहती है, वो शौहर पूछता है, क्या मेरी बीवी आज बच्चे सो गए हैं, क्या उन्होंने कुछ खाया या नहीं खाया है, उनके मुंह में कोई निवाला पहुंचा या नहीं पहुंचा है? बीवी कहते हैं मेरे शौहर, अल्लाह की दी हुई एक नेमत है पानी, मैं उसी पानी को अपने बच्चों को पिलाकर मैंने सुला दिया है। और ऐ मेरे शौहर, आप तो मार्केट गए थे, क्या आपको कोई रिस्क की तलाश नहीं हुई, आपको कोई काम नहीं मिला? उसने कहा मेरी बीवी काम तो नहीं मिला, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, लेकिन एक घर में काम मिल गया है, और जिस जगह में काम करने वाला हूँ, जहाँ मेरी नौकरी लगी है, वो मालिक बहुत करीम है, वो मालिक बहुत रहम करने वाला है, वो मालिक बहुत रहम दिल है, वो मालिक बहुत ही करम करने वाला है। तो औरत बोल पड़ती है, जब वो मालिक इतना करीम है, इतना करम करने वाला, इतना रहम करने वाला है, तो आप उसे कुछ पैसे लेके आते, ज़रा हमारे बच्चे खाना खा लेते, उनकी भूख मिट जाती, उनकी प्यास मिट जाती, अपने मालिक से कुछ रुपए तो ले आते। वो शौहर कहता है मेरी बीबी, मैं अपने मालिक से कैसे पैसे मांगता, वो इतना करीम है, इतना रहम है, इतना रहम करने वाला है कि मुझे हया आती है कि मैं अपने करीम से पैसे मांगूं। औरत बोलती है ठीक है, अगर आप आज नहीं मांगे हैं तो जब आप नेक्स्ट डे जाना, जब दूसरे दिन आप जब मंडी जाना, आप उस मालिक से मिलना और मालिक से कहना कि मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, आप कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मेरे बच्चों का खर्च चल जाए। औरत के कहने पर दूसरे दिन जब सुबह होती है, वो शौहर थैले को लेता है। थैले को लेने के बाद मंडी में पहुंच जाता है, और वो एक खुदा का घर मस्जिद देख के आया होता है। मस्जिद में जाता है, मस्जिद में जाने के बाद मस्जिद का झाड़ू पोछा करता है, उसकी तमाम टाइल्स को साफ़ करता है, मस्जिद में झाड़ू लगाता है, उसकी सफाई करता है, और शाम को वापस घर पे आ जाता है। कोई पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाता है। जब घर पे आता है, दरवाजे पे पहुंचता है, बीबी बिल्कुल इंतज़ार में खड़ी थी कि अभी मेरे शौहर आते होंगे, वो कुछ ना कुछ लेकर आएंगे जो मैं उन चीज़ों से अपने बच्चों के भूख को मिटा सकूंगी, अपने भूख को भी मिटा लूंगी और अपने दिल की आह को पूरा करूंगी। औरत इस तलाश में खड़ी थी। जब वो शौहर दरवाजे पे आता है, देखती है कि थैला खाली है। औरत उस अपने शौहर को लेकर अंदर जाती है, पानी पिलाती है और कहती है मेरे शौहर, क्या आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? शौहर बोलता है काम तो मिला है, काम किया हूँ, लेकिन पैसा अभी नहीं मिला है। वो बोली कि आपका शौहर, आपका मालिक इतना करीम है, तो आप उसे कुछ उधार पैसे क्यों नहीं लाते हैं? वो शख्स बोलता है मेरी बीवी, मैं कैसे उसे पैसे मांगूं, उससे मैं पैसे मांगूं, ये मुझे हया आती है, शर्म आती है कि मैं अपने मालिक से पैसे मांगूं, मैं अपने करीम मालिक से कैसे पैसे मांग लूं, ये मुझे हया आती है। ऐ मेरी बीवी, मैं फिर कल कोशिश करूंगा। औरत बोलती है जब आप कल जाइएगा, तीसरा दिन है, जाने के बाद आप मेरे तरफ से बोलिएगा कि मेरे बीवी ने कहा है कि आप मेरे 3 दिन की सैलरी मत दीजिए, 3 दिन का तनख्वाह मुझे मत दीजिए, लेकिन एक वक्त की रोटी दे दीजिए ताकि मेरे बच्चे 3 दिन से भूखों सो रहे हैं, अगर वो एक वक्त की रोटी खा लेंगे तो मेरे जिगर को और मेरी बीवी को भी सुकून मिल जाएगा। क्योंकि जब मैं वापस घर में जाता हूँ, जब
जब मेरे बच्चे बिलखते हैं, जब वो भी भूख से रोते हैं, तो मुझे सुकून नहीं मिलता है, बल्कि मेरा कलेजा छन्नी हो जाता है जब मैं अपने बच्चों की भूख से भरी आंसू को देखता हूं। वो शौहर थैले को वापस लेता है और जाता है मार्केट में। जाने के बाद मस्जिद में झाड़ू पोछा करता है, मस्जिद की सफाई करता है, और आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं, और हाथ से सफाई करता है, रो रहा है। दिन गिरते जा रहे हैं, दिन गिरता चला जा रहा है, दोपहर हो गए, साफ कर रहा है, मस्जिद का देखभाल कर रहा है। अब असर का टाइम हो गया है, मस्जिद का देखभाल कर रहा है, कोई पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। अब शाम का वक्त हो गया है, अब वो शर्म के मारे रोना चालू करता है, कहता है क्या है परवरदिगार आलम, मैं 2 दिन तक तो अपने बच्चों को समझा दिया था कि मैं कल लेके आऊंगा, कल लेके आऊंगा, मैं अपने करीम मालिक से लेके आऊंगा परवरदिगार आलम। आज तीसरा दिन हो गया है, जब आज मेरे बच्चे मेरे सामने आएंगे तो मैं उनको क्या चीज कह के तसल्ली दूंगा? मेरे पास कोई जुमला नहीं है। जब मेरे बच्चे भूख से बिलखेंगे, मेरे बच्चे भूख से रोएंगे, मुझे देखा नहीं जाएगा। ऐ परवरदिगार आलम, कोई वसीला फरमा दे, कोई सरिया फरमा दे, मैं अपने बच्चों के सामने कौन सा मुंह लेके जाऊं? वो शख्स रोता हुआ मस्जिद को साफ करता हुआ शाम में निकलता है, थैले को खाली लेता है, कहता मैं कैसे खाली जाऊं? बाहर आता, आने के बाद थैले को फैलाता है और उसमें 2 अंजुरी मिट्टी को भर देता है। भरने के बाद मिट्टी को लेकर घर की तरफ जाता, फिर सोचता है कि मैं अगर जाऊंगा बच्चे दौड़ के आएंगे मेरे पास कि मेरे अब्बू कुछ लाए खाने के लिए, और इसमें मिट्टी होगा तो उनका दिल टूट जाएगा। वो सोचते हैं ऐसा करता हूं, मैं रात में जाऊंगा, रात में मेरे बच्चे सो जाएंगे, कम से कम उसका दिल तो नहीं टूटेगा। वो कमज़ोर बाप उस मिट्टी को लेता है, लेने के बाद एक जंगल की तरफ चला जाता है। जाने के बाद कुछ देर तक वहाँ बैठता है। जब रात होने लगती है तो वो थैले को उठाने के बाद अपने दरवाजे के पास आता है। दरवाजे पे पहुँचा तो उसकी दरवाज़े इतनी छोटी थी कि वो अपने पैरों के बल खड़े होकर देख लेता था कि अंदर क्या हो रहा है। दीवार के पास आया, अंदर झांका, देखा कि अंदर तो खाने पक रहे हैं, खानों की बू आ रही है, खुशबू आ रही है। यह हैरत बढ़ गई, मैं किसी दूसरे के घर में तो नहीं आ गया हूं। यह हैरत से पीछे भागता है, अपनी आंखों को मसलता है, फिर आंखें खोल के फिर देखता है, कहता है मेरी बीवी मेरे बच्चे तो घर में मौजूद है, ये मेरा ही घर हो सकता है। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी हुई कि शायद आज मेरे बच्चों को खाना नसीब होने वाला है। वो ये भूल गया कि मैं पूछूं कि ना पूछूं, खाना कहाँ से आया। झट से दरवाजे पे आता है और उसकी बीवी दरवाजे पे पहले से खड़ी थी कि मेरा शौहर अभी आता होगा, अभी आता होगा मेरा शौहर। जब तक ये दरवाजे पे पहुंचता है, सिटकी ले बजाता है और दरवाजा खोलती है। जैसे ही दरवाजा खोला, उसने थैले को छुपा लेता है, नीचे कर लेता है। बीवी के चेहरे पर मुस्कान थी, वो बिल्कुल हंस रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो अपने शौहर के बाजू को पकड़ती और अंदर लेके जाती और कहती है, ऐ मेरे शौहर, रिस्क की कोई कमी नहीं है, ऐ मेरे शौहर, खाने की कोई कमी नहीं है। आज तेरा मालिक यकीनन मैं जान के करीम है, तेरा जो मालिक है यकीनन रहम करने वाला है, जो तेरा मालिक है वो करम करने वाला है। जो तू कहता था कि मेरा जो मालिक है बहुत रहम दिल है, बहुत रहम करने वाला है, मैं आज मान गई हूं कि तेरा मालिक रहम करने वाला है। तेरे मालिक ने मुझे इतना रिस्क दे दिया है, इतना खाना दे दिया है कि आज घर में रखने के लिए जगह कम पड़ गई है। हैरत में पड़ जाता है, आंगन में जाता है, देखता है कि अनाज के ढेरों लगे हुए हैं, गेहूं, चावल, दावल सबके ढेरों लगे हुए हैं, रखने की जगह नहीं है। वो इंसान अपने सर को सजदे में गिरा देता है और कहता है, परवरदिगार आलम, आज तूने मेरी लाज रख ली है, आज तूने मेरे औलादों के पेट भर दिया। परवरदिगार आलम, ये सर जब तक रहेगा तेरे सामने झुकता रहेगा, जब तक जिंदगी रहेगी तेरे सामने सजदे करता रहूंगा। आज हमारे पास एक वक्त के अगर रुपये ना हो, पैसे ना हो, तो हम गवर्नमेंट के ताले खटखटाते हैं, अपने भाई के ताले खटखटाते हैं, गैरों के कदमों में बैठ जाते हैं कि कुछ रुपए मुझे दे दो। जहां तुम बड़े बड़े ऑफिसरों को मनाने में लगे हो, जहां तुम दूसरों को मनाने में लगे हो, जहां तुम दूसरों के दरवाजे पर अपने आप को गिरा रहे हो, दूसरों की खुशी हासिल कर रहे हो, अरे शायद किसी दिन अपने रब की बारगाह में चले जाते और कहते कि परवरदिगार आलम, जब पैदा तूने किया है और खाने का जिम्मा तूने उठाया है तो आज रिस्क भी तू ही अता फरमाते। लेकिन हम दुनिया को खुश करने में अपनी जिंदगी को गुम कर दिए हैं। लेकिन आज अपने आप को
इतना मैसर नहीं होता है कि दुनिया को खुश करना तो अलग बात है, ज़रा आज अपने रब को खुश कर लेता हूँ, उस रब से मांगता हूँ जो ज़मीन को भी चलाता है, आसमान को चलाता है, चांदो सूरज को चलाता है, इंसानियत को चलाता है, पूरी कायनात को चलाता है। आज उसी रब से मांगता हूँ।